दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 272 से 276 तक कार्य करने वाले हैं। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा शीर्षक है रचना के आधार पर वाक्य की प्रकार। अब देखिए, इसके पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ चुके हैं, उनकी पहचान करना भी सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम एक अनुच्छेद पढ़ करके अपनी बात को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद है, मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर चंद्रा ने रात दिन परिश्रम करते हुए अध्ययन किया और उसकी मां मिसेज सुब्रमण्यम ने उसे हर समय सहायता की। अब देखिए, यहां पर एक वाक्य है कि मैं अपंग डॉक्टर, है ना। देखिए इस प्रकार से, मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। ठीक है ना। अब ये जो वाक्य हैं, है ना, यह क्या हो गया है, एक साधारण वाक्य हो गया है ना। अगला है, मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अब यहां पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं। पहला एक है मुख्य, मेरी इच्छा थी, और की क्या है, एक संयोजक है, और संयोजक से जुड़ने के कारण, है ना, ये क्या बन गया आपका, एक मिश्रित वाक्य, है ना। मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं। ठीक है ना। अगला वाक्य है, डॉक्टर चंद्रा ने रात दिन परिश्रम करते हुए उसे हर समय सहायता की। ठीक है ना। अब यहां पर भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। मतलब आपको रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। पहला होता है साधारण वाक्य, है ना। पहला क्या होगा, साधारण वाक्य। जैसे राम दौड़ता है ना, राम दौड़ता है। अब यहां पर इस साधारण वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य ने, देखिए यहां पर दो है, राम क्या करता है, दौड़ता है। इस वाक्य को दो भागों में जो बांटते हैं, तो राम जो होता है ना, जो कार्य कर रहा होता है, वह कहलाता है उद्देश्य। ठीक है ना। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, वह कहलाएगा विधेय। ठीक है। तो ये हो गया आपका साधारण वाक्य। दूसरा जो वाक्य का प्रकार है उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा एक या एक से अधिक जो है उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, है ना। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। और ये आश्रित जो उपवाक्य होते हैं वे भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। अब देखिए कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं इनकी पहचान क्या है। देखिए इनमें क्या होता है कि
जो, जिसे, जिसने, है ना, तब, जहां, है ना, वहां, है ना, जब, जैसे जो है संयोजक से ये जुड़े रहते हैं, यानी उन वाक्यों में यह संयोजक आते हैं। कौन से? कि, जो, जिसे, जिसने, तब, जहां, वहां, जब, है ना। जिन्हें भी आता है, जिसने, जिन्हें, है ना, जिन्हें भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये जब शब्द आते हैं तो वहां पर होता है मिश्रित वाक्य। ये हमें पहचान के लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब तीसरा जो वाक्य होता है वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। क्या नाम है? संयुक्त वाक्य। अब इस वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा इसके समकक्ष, है ना, एक या अधिक उपवाक्य होते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसमें शब्दावली आ सकती है और, या, किंतु, परंतु, है ना, आदि जो संयोजक होते हैं, है ना, इनसे ये जो प्रधान उपवाक्य हैं, है ना, और इसके अलावा उपवाक्य हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। इनकी मुख्य रूप से पहचान है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिए, साधारण वाक्य तो बहुत साधारण है, लेकिन मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में अंतर जानना बहुत जरूरी है और परीक्षाओं में इनकी पहचान और इन्हें बनाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इन पहचान के आधार पर अभ्यास क्रमांक 330 हल करते हैं। देखिए अभ्यास क्रमांक जो 330 है ना, इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रचना के आधार पर साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छांट करके अलग अलग लिखना है ना। अब अपनी कॉपी में इस प्रकार से 3 कॉलम बना सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं। मैं वाक्य पढ़ते जाता हूं और इसके सामने लिखते हुए चले जाता हूं। आप इस प्रकार से एक तालिका बना सकते हैं। तो चलिए पहला वाक्य है, मैं स्कूल जाता हूं, है ना। आप भी मेरे साथ में बोल सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका अनुमान सही है या गलत है। अब बताइए कौन सा वाक्य हो गया है? यह हो गया है साधारण वाक्य। बिल्कुल सही है ना। क्या हो गया बेटा? साधारण वाक्य हो गया ये, है ना। चलिए दूसरा है, रहीम ने कहा कि तुम कल आ जाना। ये कौन सा वाक्य हुआ? ये कहलाएगा मिश्रित वाक्य, है ना। जैसे अभी मैंने आपको मिश्रित वाक्य की पहचान बताई थी, इसमें की जो है एक संयोजक के रूप में प्रयोग किया गया है ना। तीसरा, राधिका मेला देखने जाती है। यह भी हो जाएगा आपका साधारण वाक्य, ठीक है। चौथा है, सूरदास गाते थे और भक्त नाचते थे। ठीक हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसके अंदर जो है और संयोजक आया हुआ है ना। जब और, या, किंतु, परंतु आदि आते हैं तो वहां पर हो जाता है संयुक्त वाक्य, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध ने कहा था कि अहिंसा परम धर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ की संयोजक है तो यह वाक्य हो जाएगा
मिश्रित वाक्य। ठीक है, अगला वाक्य है नचिकेता यहाँ अवश्य आती, किंतु किंतु तुमने उससे कहा नहीं था। अब देखिए किंतु आ गया है ना, ये एक संयोजक है, तो यहां पर ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब ये आपको जो है मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 331, है ना। अब देखिए अभी हमने जो संयोजक सीखे थे, है ना, वे संयोजक किस किस प्रकार के वाक्य में आते हैं, ये हमें आपको यहाँ पर बताना है और लिखना है ना। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था ना, जो संयोजक किस प्रकार के वाक्य में आता है बेटा, यह आता है मिश्रित वाक्य में। किस में आएगा, मिश्रित वाक्य में। ठीक है ना, जिसे यह भी आएगा मिश्रित वाक्य में। यदि आपको ये पहचान आ गई तो वाक्य किस टाइप का है, किस प्रकार का है, यह पहचान करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब देखिए यह आया है तो यह हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य में जो है यह आता है ना। या, किंतु, परंतु और ये आएंगे संयुक्त वाक्य में। कि आया है, यह आता है आपका मिश्रित वाक्य में, है ना। एक दो बार इसको आप पढ़ लेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और आया है तो यह आता है संयुक्त वाक्य में। ठीक है ना, ये आ जाएगा संयुक्त वाक्य में। जब, है ना, जब जो आया है ये कहाँ आता है, मिश्रित वाक्य में आता है। ठीक है, जैसा यह भी आता है मिश्रित वाक्य में। किंतु, अब किंतु किस में आएगा, यह आता है संयुक्त वाक्य में। ठीक है, इसी प्रकार से परंतु यह भी आता है संयुक्त वाक्य में, है ना। या, अथवा यह आता है, यह भी संयुक्त वाक्य में, अथवा कहें या कहें, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया है। तो अब हम अभ्यास क्रमांक 332 को हल करते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको सही जोड़ी मिला करके लिखना है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है ना, प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला वाक्य है करीम हमें रोज रात को कहानी सुनाता है ना। अब यह वाक्य किस प्रकार के बेटा, यह है साधारण वाक्य का, तो इसके सामने हम लिख देंगे यहाँ पर साधारण वाक्य। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह दी गई है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा वाक्य और यहाँ पर लिख देंगे साधारण वाक्य। कैसे, एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए एक नंबर पर लिखता हूँ मैं, करीम हमें रोज रात को कहानी सुनाता है। ठीक है, अब ये वाक्य किस प्रकार का है, यह है साधारण वाक्य, तो हम यहां पर लिख देंगे इसे सामने साधारण वाक्य। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से फिलअप करना है। मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर बताता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, कि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब वाक्य क्रमांक 2 है
नरगिस ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, है ना। यह वाक्य हो गया है मिश्रित वाक्य। मैं इसके सामने लिख दे रहा हूं, है ना। तो आपको बताया मैंने, ऐसे लिखना है ना। यहाँ मैं लिख दूंगा मिश्रित, है ना, मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। अगला है बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा साधारण वाक्य, ठीक है। चौथा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये भी आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मोहन यहां आया और सोहन चला गया, है ना। ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। छठा है उसने बहुत परिश्रम किया और वह पास हो गया। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें और आया है ना, देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी वर्कबुक को फिलअप कर लीजिएगा, है ना। तो आपने पूरा वीडियो देखा है, तो साथ में आपने मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान करना भी सीख लिया है। इसलिए आपको धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।